वेलकम टू आईएसएसबी गाइड सीरीज पार्ट 184। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 25 क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो खास तौर पर पीएम लोगों क्वेश्चन 50 के लिए बनाई गई है, पर दूसरे कोर्सेज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो में यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि इस वीडियो में जो है हम सिर्फ आपको सॉल्व करके बताएंगे 25 क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस वीडियो है। अगर ये आप हर एक टाइप अलग अलग से सीखना चाहते हो तो हर एक टाइप पर अलग अलग से हमने वीडियो बनाई हुई है। कहाँ पर बनाई हुई है? अलीज वे यूट्यूब चैनल पर आईएसएसपी गाइड सीरीज़ है, उसमें सारी वीडियोस पड़ी हैं। वो एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। उसकी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये 184th वीडियो है। इससे पहले हम 183 वीडियोस उसमें अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है सेलर इज टू एयरफोर्स देन एयरमैन इज टू। अब ये जो है क्वेश्चन है ये है एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 का क्वेश्चन, जिसको हम रिलेशनशिप टाइप टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है दो पोर्शंस में डिवाइडेड होता है क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल पार्ट, दूसरा क्वेश्चन पार्ट। अब यहाँ पर है सेलर। सेलर क्या होता है? नेवी में एक जॉब होती है, ठीक है, नॉन कमीशन जॉब है। एयरमैन जो है वो एयरफोर्स में होता है, ठीक है। अब सेलर जो था वो नेवी में होता है, तो नेवी की जगह यहाँ पर एयरफोर्स लिखी है, सही हो गया। एयरमैन होता है एयरफोर्स में, तो यहाँ पर एयरफोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे? नेवी लिखेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन इज ऑलवेज डैश देन हिज सन। अब ये बेस्ट रीजनिंग टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक सेंटेंस में यहाँ पर बेस्ट रीजनेबल आंसर जो कि एक किसी के अकल में आ जाए, वो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। जिससे कोई मतलब सेंटेंस में अगर हम कोई वर्ड पुट करते हैं या कोई भी, तो उसकी एक रीजनेबल मीनिंग बने। अ मैन इज़ ऑलवेज डैश देन हिज सन, हमेशा जो है अपने बेटे से बंदा जो क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, डॉलर कद में बड़ा होता है, नहीं, ठीक है। मतलब कोई अगर बाप जो है कद में छोटा, उसका बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो उससे जो है वो छोटा होगा। और कलर जो है वो ब्लैक होगा या वाइट होगा, तो ये भी नहीं है। अक्लमंद, अक्लमंद भी नहीं है ऑप्शन। ओल्डर, उम्र में हमेशा वो बड़ा होगा, ठीक है, जो वालिद होगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब एक सीरीज चलती जा रही है, उसको हमने कंप्लीट करना है। देखें सीरीज किस तरह चल रही है। 9 के बाद 10 आता है, 19 के बाद 20 आता है, 29 के बाद 30 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो हमने जो है नंबर्स बताने, यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 19, 29, यहाँ पर क्या होगा? 39, ठीक हो गया। और यहाँ पर ये देखें 10, 20, 30, तो यहाँ पर क्या होगा? 40। अब इस तरह का ऑप्शन जो है हमें ऑप्शंस में से कौन सा मिलता है? बी मिलता है, और वो है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये क्लासिफिकेशन और ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है। अब चार ऑप्शन है, इनमें से सबसे डिफरेंट ऑप्शन हमने तलाश करना है। प्लेट, कप, ग्लास, ये सारे जो है ऐसा समझ लें डिनर सेट के जो हैं वो हैं चीज़ें हैं, ठीक है। खाने पीने की अशिया में जो है हम इस्तेमाल करते हैं प्लेट, कप और गिलास। बुक जो है ये अलहदा एक चीज़ हो गई, ये डिफरेंट है इन सब में से, तो ये हमारा जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये सारे हमारे जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी सेम ऑड में आउट का क्वेश्चन है। अब शॉप, मार्केट और स्टॉल, ठीक है, और गो डाउन, इनमें से सबसे डिफरेंट कौन होगा? अब शॉप, मार्केट और स्टॉल, इन सब चीज़ों से हम जो है जाके शॉपिंग करते हैं। गोडाउन क्या होता है? गोडाउन में जो है ये सारे अपने स्टॉक करके चीज़ें रखते हैं। दुकानदार या मार्केट वाले क्या करते हैं? अपनी मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो स्टॉक करके रखते हैं गोडाउन में। तो गोडाउन जो है इन सब में से डिफरेंट है, जहाँ से हम डायरेक्टली जाके ख़रीदो फरोख्त नहीं करते। तो गोडाउन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ये सारे आपके गलत हो गए। दूसरा भी क्वेश्चन फाइंड द ऑड मैन आउट है। उसमें क्या है कि आप ये देखें, गुजरात, मुल्तान, डीजी खान, ये सारे पंजाब के शहर हैं। डी आई खान जो है वो पंजाब का शहर नहीं है, तो ये डिफरेंट हो गया सब में से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड बजट। अब इस तरह के क्वेश्चंस की ट्रिक जो है हम पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आपको फिर से बता देते हैं। जो भी आपको वर्ड दिया गया है, जैसे यहाँ पर बजट है, तो वो आप बजट को लिख लें, ठीक है, बी यू डी, और उसके बाद आपका आता है जी ई टी, उसकी सारी स्पेलिंग आपने लिख ली। उसके सामने आप अल्फ़ाबेट लिख लें, जैसे ए बी सी होती है, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। अब सिंपली आपको आंसर अब यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा? आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ये देखिए। तो इस तरह जब आप स्पेलिंग लिखेंगे उस वर्ड की और उसके सामने अल्फ़ाबेट लिखेंगे, जो भी लेटर्स मैच हो जाएं, एक जैसे आ जाएं, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है। तो यहाँ पर ई जो है दोनों में एक ही जगह पर है, बजट में भी जो है ई जो है 5वें नंबर पर है, और अगर आप अल्फ़ाबेट में देखें तो वो ई जो है 5वें नंबर पर है। तो ई हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वो है ए। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट का जो है वो क्वेश्चन है। 3 में हमने कितने ऐड किए? ठीक है, तो 5 आंसर आया। 3 में हमने कितने ऐड किए? हमने 2 ऐड किए। ठीक हो गया। अब इसके बाद 5 में हमने कितने ऐड किए? तो 9 आंसर आया। 5 में हमने 4 ऐड किए तो 9 आंसर आया। इसी तरह से सेम अगर हम देखें, 9 में हमने कितने ऐड किए? तो 15 आंसर आया। 9 में हमने 6 ऐड किए। ठीक हो गया। तो 15 आंसर आया। अब जो है 15 में हमने कितने ऐड किए? हमने 8 ऐड किए तो हमारा आंसर आया 23। 23 में हमने जो है फिर 10 ऐड किए तो हमारा आंसर आया 33। 33 में हमने 12 ऐड किए तो 45 आंसर आया। 45 में अब हम 14 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ठीक है। तो 45 में अगर हम 14 ऐड करते हैं तो इसमें आता है 59 हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा? 59 नंबर आएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने 14 ऐड किया, अब यहाँ पर हम 16 ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब 59 में जो अगर हम ऐड करेंगे 16 तो हमें आंसर क्या आएगा? 75। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 75 आएगा। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लें हमने इसको सॉल्व किया किस तरह। इवन नंबर्स जो हैं 2 4 6 8 10 12, हम नेक्स्ट नंबर में इवन नंबर जो नेक्स्ट आता है जा रहा है हमारा, वो हम ऐड करते जा रहे हैं। यही सीरीज़ थी, हमने सॉल्व कर ली। ठीक है। अब ये आपको किस तरह पता लगे कि ये इस तरह सॉल्व हुआ? ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा जो है वो आप आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप। अब ये आप देखेंगे, आपको लगेगा कोई मैथमेटिकल है, कोई मुश्किल हो, इतना मुश्किल नहीं है। इसको सिंपली आप देखें। ये देखें 6 1 6 है यहाँ पर, इसके सामने ही देखें 1 6 को क्या किया गया है? उल्टा किया गया है, 6 1 हो गया। यहाँ पर ये सामने देखें आप 4 2 5 है तो यहाँ पर 5 आगे आ गया, 5 2 4 आ गया, सिंपल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक नंबर आपको दिया गया है, इसको भी सेम तरीके से हमने इसको उल्टाना है, वही सीरीज़ है। ठीक है, वही एनालॉजी है। ठीक हो गया। अब इसको हम अगर करें 6 1 है तो 1 6 आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये नीचे था तो ऊपर आ गया। ठीक है, उल्टा करके 1 6 1 को हम उल्टा करके ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये आएगा 16 अपान में। अब ये 5 इसको आगे हम कर दें तो 5 3 4। अब इस तरह के ऑप्शंस में से आपको कौन सी जो है वो मिलती है फिगर? ठीक है, तो वो मिलती ए वाली फिगर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके जो है आसानी से पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप कमेंट में नहीं समझेंगे तो आपके लिए दोबारा से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। अब यहाँ पर है आपका जो है राइट द नेक्स्ट नंबर इन फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पर सीरीज कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 55 है, 55 के बाद एक नंबर ऐड हो गया, उसमें 56 आ गया। 56 के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है कितने नंबर ऐड हुए? इसमें 3 नंबर ऐड होते हैं। यहाँ पर एक नंबर ऐड हुआ, यहाँ पर 3 नंबर ऐड हुए। अब 59 और 64 में अगर हम देखेंगे तो कितने नंबर ऐड होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 5 नंबर ऐड। ठीक है, जैसे हमने पिछली सीरीज़ देखी थी उसमें इवन नंबर्स ऐड होते जा रहे थे, इसमें क्या होता जा रहा है? आपके 8 नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। अब इसमें कितने नंबर ऐड किए? हमने 7 नंबर ऐड किए हैं। अब आगे हम कितने नंबर ऐड करेंगे? 7 के बाद ऑड नंबर में क्या आता है? 9 आता है। अब 71 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 80 आंसर आता है। ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मिड आउट। डिफरेंट सबसे वर्ड तलाश करना है। लैम्प, बल्ब और कैंडल, ये सारे जो है वो लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं। ऑयल रोशनी नहीं देता। ये करेक्ट ऑप्शन है। ये सारे आपके गलत हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है इट टेक 2 मिनट्स टू बॉयल एन एग। एक जो है वो हम अगर अंडा बॉयल करते हैं तो उसके लिए 2 मिनट लगते हैं। अगर हम 5 अंडे बॉयल करें तो कितने जो है वो मिनट लगेंगे? तो आपके पास पेन जो है, जो बर्तन है जिसमें आप बॉयल कर रहे हो, वो उसमें ही आप पांचों डालोगे, एट अ टाइम बॉयल करोगे तो 2 ही मिनट लगेंगे। अगर आप एक अंडा चाहे बॉयल करो या 10 अंडे बॉयल करो, टाइम आपको सेम ही लगेगा। तो 2 मिनट इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब बेसिक ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, ये आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? सॉरी, 3 से नहीं, 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है? 64 आंसर आता है। अब 64 को हम दोबारा से क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 512। 512 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, 4060
69 नहीं 96 जो है हमारे आंसर आता है। ठीक हो गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन की एक सीरीज़ थी। तो ये मैं दोबारा कहूँगा कि प्रैक्टिस से आपको जो है ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि किस तरह जो है ये हो रही हैं। अब हमें तो नहीं था पता कि ये 512 या 4096 जो है आंसर आएगा इन चीज़ों को अगर मल्टीप्लाई करें। ये हमें तब पता चला जब ये हमारी जो है जहन से एक दफ़ा हमने इसको सॉल्व किया हो 3-4 मरतबा, तो ये हमारी प्रैक्टिस हुई होगी तो हमें याद होगा अगर इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा। तो ये प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बार बार मैं यही कहूँगा प्रैक्टिस करें। कहाँ से करनी है? GoTest.com से कोई बुक ख़रीदें डोगर्स की, यहाँ कोई भी, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन है फिर से सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का। ठीक है, अब इसमें आप डिफरेंस देखें 7 और 11 में। 7 में हमने जो है कितने ऐड किए? 4 ऐड किए, तो हमें आंसर आता है 11। 11 में हमने कितने ऐड किए? हमने ऐड किए 5, तो 16 आंसर आया। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने 16 में हमने कितने ऐड किए? तो 22 आंसर आया। 16 में हमने जो है 6 ऐड किए। ठीक है, यहाँ पर हमने 22 में हमने कितने ऐड किए? तो 26 आंसर आता है। हमने यहाँ पर 4 ऐड किए। ठीक हो गया। और 26 में हमने कितने ऐड किए? तो 31 आंसर आया। 26 में हमने 5 ऐड किए तो 31 आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कितने ऐड करेंगे ये देखें। 4 5 6 एक सीरीज़ चली, दोबारा से 4 5, अब कितने नंबर ऐड करेंगे? 6। ठीक है, ये दूसरी सीरीज चल रही है। अब 31 में अगर हम 6 ऐड करें तो 37 आंसर आता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द ऑड मैन आउट। अब ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आ गया फिर से। ये देखिए सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, ये सारे प्रोविंसेस के नाम है। सखर जो है एक सिटी का नाम है, तो ये डिफरेंट है। सब में से यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 है अली एंड नासिर आर ब्रदर्स। अली और नासिर क्या हैं? ब्रदर्स हैं। उज़ैर एंड अजवर आर देयर सन्स। उज़ैर एंड अजवर इनके बेटे हैं। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन उज़ैर एंड अजवर? ठीक है, अब यहाँ पर इनको एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करना इन्होंने जो है वो इनसे गलती हो गई है। ठीक है, अली एंड नासिर आर ब्रदर्स एंड उज़ैर एंड अजवर आर देयर सन्स रेस्पेक्टिवली। अगर ये यहाँ पर रेस्पेक्टिवली डालते, ठीक है, रेस्पेक्टिवली अगर ये यहाँ पर ऐड करते तो इसका मतलब ये था कि उज़ैर जो है अली का बेटा है, अजवेर जो है नासिर का बेटा है। ठीक है, ये एक वर्ड अगर ये ऐड कर दे रेस्पेक्टिवली, पर इन्होंने ये वर्ड ऐड नहीं किया, पर ये करना चाहते थे। ठीक हो गया। ठीक है, इनसे ये गलती हो गई है। इसका मतलब ये है कि उज़ैर जो है अली का बेटा है और अजवेर जो है नासिर का बेटा। ये रेस्पेक्टिवली एक वर्ड जो है, अगर ये इंग्लिश का कोई आप में से जानने वाला होगा तो उसको बखूबी पता होगा इस वर्ड के बारे में। ये बहुत जो है एक ट्रिकी जो है एक चीज़ है यहाँ पर। ठीक हो गया। तो अब इन का अजवेर का और ये जो अली और नासिर हैं, अजवेर और उज़ैर का आपस में रिलेशनशिप जो है वो सॉरी उज़ैर और अजवेर, ठीक है, इन अली और नासिर को छोड़ दें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन उज़ैर एंड अजवेर? उज़ैर एंड अजवेर का आपस में रिलेशनशिप क्या है? जब उज़ैर अली का बेटा है, अजवेर नासिर का बेटा है, अली और नासिर दोनों आपस में भाई हैं, तो ये आपस में क्या हुए? एक दूसरे के कज़न लगते हैं। ठीक हो गया। इस ये जो है ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है ये व्हाट कम नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली इन दी वर्ड फ्लक्चुएशन। तो ये दोबारा से वही चीज़ मैंने आपको कहा था कि ये फ्लक्चुएशन आप पूरा लिख लें वर्ड। ठीक है, लिख लेते हैं फ्लक्चुएशन। ठीक हो गया। इसके सामने अल्फ़ाबेट लिख देते हैं ABCDEFGHIJK। अब ये देखें ये दो वर्ड्स जो है मैच हुए आई वाले। बी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज में पढ़ते हैं, मास्क नमाज के लिए एक मजहबी प्लेस है, तो ये सब में से डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से फाइंड द ऑड वन आउट वेल, शार्क और श्रिम्प। श्रिम्प भी आई थिंक एक फ़िश का जो है वो एक किस्म है। रेबिड इनमें सबसे डिफरेंट है। रेबिड इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है कैट इज़ टू किटन एज डॉग इज़ टू केट। ठीक है, बिल्ली है, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा। डॉग, तो डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में पप्पी कहते हैं। ठीक है, ये सब डिफरेंट होते हैं। हम लायन के बच्चे को पप्पी नहीं कह सकते, लायन के बच्चे को हम कहते हैं कब। इसी तरह से बकरी के बच्चे को हम किड कहते हैं। ठीक हो गया। और लेम के बच्चे को भी हम किड कहते हैं, तो ये डिफरेंट है, ये आप याद करें। डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं, तो ये सारे डिफरेंट जो हैं आप ये नाम याद कर लें। दूसरा है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज।
5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, 45 इज करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक हो गया। लाहौर इज टू पंजाब, लाहौर कैपिटल सिटी है पंजाब का। NWFP का कैपिटल सिटी क्या है? पेशावर। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। आउट बिन आउट का क्वेश्चन है। क्रो, पैरट, काउ, सॉरी स्पेरो, ये क्या हैं? सारे बर्ड्स हैं। केट जो है बर्ड नहीं है, डिफरेंट है सब में से। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सिंपली यहाँ पर एक सीरीज आपसे जो है वो पूछी गई है, तो इसमें अगर हम कर दें इसको डिफरेंस जो है उनका मालूम करें। 4 में हमने 5 ऐड किए तो 9 आंसर आता है। इसी तरह से 9 में हमने कितने ऐड किए? हमने 9 में ऐड किए 7। ठीक है। तो आंसर आता है 16। अब 16 में हमने ऐड किए हैं कितने? 9 ऐड किए हमने 16 में, तो 25 आया आंसर। इसी तरह से हम 25 में अगर हम ऐड करते हैं 25 में अगर हम ऐड करते हैं 11 तो 36 आता है आंसर। ठीक हो गया। 36 में अगर हम ऐड करते हैं 13 तो 49 आता है आंसर। अगर हम 49 में ऐड करें 15 तो क्या आएगा आंसर? तो ये हो गया आपके 59 और 5 64, 64 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसमें भी सिंपली ये आप देखें, आठ नंबर्स जो हैं, नेक्स्ट जो आठ नंबर आता जा रहा है वो नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड होता जा रहा है। सिंपली यही सीरीज़ है, दूसरी कोई भी सीरीज़ नहीं है। यहाँ पर दो सीरीज़ चल रही हैं, एक 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आएगा। अगर ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता तो 4 होता करेक्ट ऑप्शन, पर ये सीरीज़ हमसे नहीं पूछी गई, दूसरी पूछी गई है। 100 के पीछे चले जाएं 99, 99 के पीछे चले जाएं 98, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 25 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो सॉल्व हमने कर लिए इस वीडियो में। या ये वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी है, अगर आपको कोई दोस्त तैयारी कर रहा है आर्म्ड फोर्सेस के लिए तो उसको आप वीडियो उसके साथ शेयर करें। और अगर इस तरह की मज़ीद आपको वीडियो चाहिए तो अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।